नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन बिहार। जैसा कि आपको पता है कि 26-27 का ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो गया है और आप लोग अच्छे तरीके से अप्लाई भी कर रहे हो, तो कृपया उसको सही तरीके से अप्लाई करें ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। इससे अच्छा बहुत बढ़िया से करें आप लोग। चलिए मैं आपको कैसे करना है, पीएमएस पोर्टल पर आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे आप गूगल पे खोलोगे तो वहाँ पीएमएस ऑनलाइन आएगा। आप पीएमएस ऑनलाइन को जैसे आप ये किए, इसके आप जस्ट में आप देखोगे कि पीएमएस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसको आप जब क्लिक करोगे तो आपका एक इस प्रकार से ये साइट खुलेगा और इसको आप नीचे में आओगे, जब देखोगे कि आपका यहाँ पर है न्यू रजिस्ट्रेशन 26-27, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने से पहले आपको एनएसपी पर जाकर ओटीआर आपका जनरेट करना है। आप ओटीआर जनरेट करोगे, उसके बाद ही देन पीएमएस पोर्टल करोगे। अब जैसे कि आप एक देखो एप्लीकेशन प्रोसेस टाइमलाइन दिए हुए हैं। जैसे कि आपने सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप फिल एप्लीकेशन करोगे, तब अपलोड डॉक्यूमेंट्स करोगे, तब आधार सीडिंग स्टेटस आएगा, तब आप फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा, तब डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई होगा, तब स्टेट अप्रूवल करेंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप का पेमेंट होता है। ये इसी प्रकार का प्रक्रिया चलता है जो कि आपको पीएमएस ऑनलाइन का पोर्टल पे होता है। और आप देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आधार बहुत इम्पोर्टेंट है, आधार होनी चाहिए। उसमें आप देखोगे जब आवेदन करोगे तो जिस प्रकार से आपने आवेदन में जो नाम है वही नाम आपको करना चाहिए, तो आधार करोगे। फिर इनकम सर्टिफिकेट आपको खुद लगानी है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद 10th सर्टिफिकेट लगाना है। आपका कॉलेज के द्वारा जो मिला होगा बोनाफाइड जिस ईयर के होगे वो बोनाफाइड को अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर रिसीट को का अपलोड करना है। उसके बाद आप लास्ट मार्कशीट डाउनलोड करोगे, फ़ोटोग्राफ करना है, और देन आपका आधार सीडेड बैंक से होना चाहिए। ये इतनी प्रक्रिया हैं। आप ये देखो नीचे में, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका आधार सीडिंग है अथवा नहीं। इसको आप अपने स्तर से भी जांच सकते हो, तो आप लोग कृपया ये चीज़ करो। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड स्टूडेंट करेक्शन फॉलो पीडीएफ। आप जब भी आवेदन करें बहुत सूझबूझ से करें, आप पहले अच्छे से पढ़ लें इसका गाइडलाइन को। ये सारा कुछ इसके पास में दिया हुआ है ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें अच्छे से पहले देख लें, पूरा गाइडलाइन को पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन को आप अप्लाई करने के सुनिश्चित करें। आप देखिए आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है जो छात्र छात्राओं के लिए है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी डिटेल यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, सभी संबंधित छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 26-27 हेतु छात्रवृत्ति शैक्षणिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/7/2026 से 15/9/2026 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक एवं पात्र छात्र निर्धारित तिथि के भीतर पीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। आप देखिए आप लोगों के लिए निर्देश भी दिया हुआ है, एकदम क्लियर कट दिया हुआ है। आपको पता होगा कि पिछले साल से जो है आवासीय प्रमाण पत्र का अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र नहीं भी देंगे, नहीं अपलोड करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। आपके पास केवल और केवल 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए, रेसिड जो है कि आपका इनकम और कास्ट, ये 2 चीज़ें अभी आपका आरटीपीएस के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ क्लियर कट आपके लिए निर्देश निर्गत किए हुए हैं कि आपके पास आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। दूसरा चीज़ है कोर्स ईयर शैक्षणिक सत्र के अनुसार ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। आप जैसे करेंगे कोर्स ईयर जैसे आप करेंगे आपके पास वो अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आधार सीडिंग क्लिक चेक कर लें, क्योंकि आधार सीडिंग बहुत ही अनिवार्य है। जिन छात्राओं का आधार डीबीटी है तो बैंक खाते से सीड नहीं है वो अपना आवेदन को फाइनलाइज नहीं कर सकेंगे।
आवेदन सीडिंग पूर्ण होने के बाद ही फाइनलाइज किया जा सकेगा। तो कृपया आप लोग आधार सीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लें। उसके बाद आप सुनिश्चित करें कि आपका आधार सही बैंक खाते से डीबीटी है, क्योंकि आप जैसा आप देख रहे होंगे कि 24-25 में और 25-26 में बहुत सारे का अभी तक पैसा डीबीटी के द्वारा नहीं गया है। तो कारण यही है कि आपका बैंक खाते से जो है डीबीटी के हेतु सीडेड नहीं होने के कारण आपका पेमेंट नहीं हुआ है। तो कृपया उसको ठीक कर लें। आय प्रमाण पत्र देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था कि आपका 26-27 का 2026 का बना होना चाहिए। ये भी देखिए आपने ये लिखा हुआ है 1/4/2026 के उसके बाद होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको रिलैक्स दिया गया है कि आप 2026 का ना हो, इससे 2 शैक्षणिक सत्रों के पहले का भी होगा तो वो मान्य हो जाएगा। तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इनकम नया होना चाहिए। आप देखिए सभी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित तिथि 1/4/2026 से 31/3/2027 के बीच होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जब भी अपना कॉलेज से बोनाफाइड बनाएं उसमें, या फिर इसे जब भी बनाएं तो उसमें आपका 1/4/2026 से 31/3/2027 के बीच होनी चाहिए। इससे कौन से क्लास में हैं आप, कौन से ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो एकदम क्लियर मेंशन होना चाहिए। ये आप बिल्कुल ही देख लीजिए। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि आवेदन की स्थिति से संबंधित एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। यदि किसी कारणवश एसएमएस प्राप्त नहीं होता है तो छात्र छात्राओं को पीएमएस पोर्टल पर नियमित रूप से लॉगिन कर अपने आवेदन की स्थिति देखते रहने की आवश्यकता होने की निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक संशोधन करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप जब तक आपका पोर्टल खुला हुआ है तब तक आप अपना सब कुछ जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी चीज़ एक सही लग रहा है कि ये सही नहीं है तो आप उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद आप देखिए अपलोड किए गए आय एवं जाति प्रमाण पत्रों का सफल सत्यापन के बाद ही छात्रवृत्ति की राशि जारी की जाती है। ये आपको पहले भी पता है कि 24-25 और 25-26 को में हम लोगों के द्वारा जो है जिला लेवल के द्वारा जो है आपके आय जाति प्रमाण पत्र का अगर सत्यापन नहीं भी हुआ है तो आपका सत्यापन कर दिया जाएगा आपके आवेदन को, लेकिन राशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका आय और जाति प्रमाण पत्र आरटीपीएस के द्वारा सत्यापित नहीं होगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपना आय और जाति प्रमाण पत्र आरटीपीएस के द्वारा ऑनलाइन ही बनाएं ताकि आपका दोनों सत्यापन सफल सत्यापन हो सके। इसी प्रकार से उसके बाद यदि अपलोड किए गए दस्तावेज गलत या मान्य पाए जाते हैं वो लॉगिन करके सही दस्तावेज संख्या उनको पुनः अपडेट करें। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है तो आप जब तक हैं आप उसको करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके आवेदन डिफेक्ट या रिजेक्ट होने की स्थिति में अधिकतर 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद आपको त्रुटि दूर होने के बाद अस्वीकृत या रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप ये बेफिक्र रहें कि डिफेक्ट किया हुआ है तो आपको 3 अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन तीनों अवसर पर एक ही चीज़ अगर आप डाल देंगे तो भी आपके फिर आवेदन आपका रद्द हो जाएगा। तो कृपया ये चीज़ें ध्यान में दें कि जिस चीज़ के लिए आपको डिफेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है उस चीज़ को संशोधित करें, ना कि आपको डिफेक्ट और रिजेक्ट किया और आप पुनः फिर वैसे ही आवेदन को आप पुनः जागृत कर देंगे और इस प्रकार से आपको 3 अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद आपका आवेदन परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा जिसका कोई समाधान नहीं होगा। ये आप करेंटली अपना नोट कर लें। अब उसके बाद देखिए ये लिखे हुए हैं 12वां नंबर पर, यदि कोई छात्र छात्रा इसी पाठ्यक्रम एवं इसी शैक्षणिक सत्र में किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रहा है या ले रही है तो उसका पीएमएस आवेदन निरस्त और रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आप एक साल में एक शैक्षणिक वर्ष में एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आपने एनएसपी पर भी अप्लाई किया है और पीएमएस पर भी अप्लाई किया है, अल्पसंख्यक वाले पोर्टल पर भी अप्लाई किया है या किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप पर आपने आवेदन किया है तो आपका पीएमएस का जो स्कॉलरशिप है वो आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का स्कॉलरशिप आपको प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए काइंडली आप लोग ये देख लें कि आप एक ही आवेदन जो है चॉइस करें और एक ही आवेदन फिलअप करें ताकि आपका आवेदन सही ढंग से हो जाए। देखिए
13वां नंबर दे रहा है आपके लिए कि यदि किसी छात्र छात्राओं के आवेदन को डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे 15 दिन के भीतर आवश्यक सुधार कर आवेदन पुनः फाइनलाइज करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के सुधार एवं फाइनलाइज नहीं करने पर आवेदन को अस्वीकृत या रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। ये आप पहले भी आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको आवेदन दिया जाता है उसको उसी दिन आप कोशिश करें कि आप उसको सुधार करके फाइनलाइज्ड कर दिए। आप लोग क्या करते हैं कि डिफेक्ट किया हुआ है, आप बिना सुधारे हुए उसको फाइनलाइज्ड कर देते हैं। तो आप काइंडली आप ये देख लीजिए कि आपके पास 3 अवसर हैं। 3 अवसर के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप इधर उधर दौड़ते फिरेंगे। इसलिए इस चीज़ को आप कान खोल करके सुन लीजिए कि इस तरह का आवेदन आपका जो एक बार रिजेक्ट हो जाएगा तो वो किसी प्रकार से संशोधन का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको 3 अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ये कम नहीं है दोस्तों। इसलिए आप ये अच्छे तरीके से जब फॉर्म भरें तो ये चीज़ें आप बहुत बढ़िया से देख लें। मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी डिटेलें इसमें जितने भी दिया है उन्हें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी चीज़ें इसमें समझने लायक है जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करें और मेरा वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे ये जान सकें और अच्छे तरीके से आवेदन फिलअप कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए ताकि मैं आपको लाइव वीडियो डेमो दिखा सकूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि। आप लोग अच्छे से आवेदन भरें। धन्यवाद।